यहाँ की बोली, भाषा, रंग, रहना, खाना, पीना, घर, सब कुछ बहुत अलग है। यहाँ का जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर से बहुत अलग है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मुझे यहाँ जर्मनी में रहते हुए करीब 5 साल हो गया। वहीं मेरे हस्बैंड को यहाँ रहते हुए करीब 11 से 12 साल हो गया है। उन्होंने अपनी जो भी बैचलर और मास्टर डिग्री हैं, दोनों जो डिग्रीज़ हैं वो यहाँ से की हैं, साथ ही जॉब। तो उनको यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, भाषा भी आती है अच्छे से। लेकिन मुझे करीब 5 साल ही हुआ है। मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हूँ, विजिट वीज़ा पर भी काफ़ी बार आई हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो नॉलेज हुई है यहाँ पर रहते हुए, जो जर्मन्स हैं जिनसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के खान पान, बोली भाषा, रहने, घर वगैरह के बारे में जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं जो यहाँ जर्मनी आना चाहते हैं उनको थोड़ी हेल्प मिले। यहाँ पर आपको कोई इनवाइट करता है या अगर आप किसी के घर जाते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, या कोई आपको अपॉइंटमेंट देता है या किसी फंक्शन में बुलाता है या बाहर मिलने के लिए ही बुलाता है, तो एक टाइम दिया जाता है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पहुँचना होता है। अगर किसी ने आपको फॉर एग्जांपल 2 बजे बुलाया है दोपहर के, तो आपको करेक्ट 2 बजे ही वहाँ पहुँचना है, ना 5 मिनट लेट, ना 5 मिनट पहले। अगर आप 5 मिनट लेट पहुँचे या 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट सोचिए, अगर पहले पहुँचे तो इस चीज़ को वो बुरा मानते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यहाँ पर जब मैं विजिट वीज़ा पर आई थी अपने हस्बैंड से यहाँ पर मिलने के लिए, तो वो एक घर में रहते थे जहाँ पर एक 16-17 साल का लड़का भी उस घर में रह रहा था, एक रूम दे रखा था। तो वो लड़का जो है 16-17 साल का था और उसके जो पेरेंट्स थे बहुत रिच थे, बहुत ही अच्छी उनकी जॉब थी, लेकिन उसके बाद भी वो अलग रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था और साथ ही वो स्टोर में जैसे पैकिंग करना, इस तरह का काम कर रहा था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोई भी काम चाहे कितना भी छोटा हो, वो यहाँ पर छोटा नहीं होता है। सारा जो काम होता है वो इक्वली होता है। यहाँ पर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या कोई A ग्रेड या D ग्रेड C ग्रेड में यहाँ पर ऐसे डिवीज़न नहीं होते हैं। और चीज़, यहाँ पर जो लोग हैं अपनी लाइफ जीते हैं। यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉरेनर हूँ, मैं निकल जाऊँ तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं कि ये किस कंट्री से है, कहाँ से आई है, कैसा है। हमारी कंट्री में होता है ना, किसी और देश की कोई लड़की या लड़का आ जाते हैं, रंग अलग होता है तो उसको घूर के लोग देखते हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पर 5 साल रहते हुए हो गए हैं और मुझे ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर रेसिज्म जैसा कुछ नहीं लगा है। पर कोई किसी को जज नहीं करता, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा है यहाँ पर। एक सफाई बहुत होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गार्डन में सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हुआ है। वैसे लोग यहाँ पर जनरली ऐसे ही कोई रैपर या कुछ फेक नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जैसे सूखे पत्ते हैं या सूखी लकड़ी है, उसको भी बीनने के लिए लोग लगे रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पर ये सूखे पत्ते वगैरह बीन रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं गार्डन वगैरह। देखिए, यहाँ आएंगे तो जब भी आप घूमने फिरने जाएंगे तो जब भी कोई जर्मन आपको सामने से दिखेगा तो वो अच्छी सी स्माइल पास करते हैं। तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं लेना, यहाँ पर ऐसा है। तो जब भी आपको कोई स्माइल करे यहाँ पर, तो आप भी पलट कर उसको स्माइल करें, बस इतना ही। और आके वो आपसे कोई ज़्यादा सोशल, कैसे हो, कहाँ से हो, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। बस वो स्माइल कर देते हैं, आपको देख के इग्नोर नहीं करते, स्माइल करके निकल जाते हैं। तो आपको भी यहाँ पर स्माइल करना है और ऐसा बुरा नहीं मानना। हर इंडिया में होता है ना, किसी ने स्माइल कर दी चलते रोड पे और जान ना पहचान, तो ऐसा लगता है ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, स्माइल क्यों की। ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगर आपको कोई स्माइल करे तो आप वापस उसको स्माइल ही करिए, ठीक है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है टोटली अलग है इंडिया से, बिल्कुल। यहाँ की पढ़ाई बहुत अलग तरीके से कराई जाती है और इंडिया में जिस तरीके से हमने पढ़ाई की है बहुत ही अलग है। कभी मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना अलग है। बता दूं कि यहाँ पर आप बस, ट्रेन या बाहर कहीं पर भी आप बियर पी सकते हैं, लीगल है। यहाँ पर कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर लीगल है, इंडिया में इलीगल है। और यहाँ पर आप सट्टेबाजी भी कर सकते हैं, वो भी लीगल है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर लोग खुलेआम सट्टेबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो क्राइम रेट है बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। जनरली लोग यहाँ पर लिविंग में रहते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, इंडिया में भी लिविंग में रहते हैं। पर अलग क्या है कि यहाँ पर लोग शादी होने से पहले ही बच्चे कर लेते हैं, और जब शादी करते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी शादी में आते हैं। तो है ना कितना अलग यहाँ पे।
यहाँ पर जब आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, इवन एक फैमिली भी जब रेस्टोरेंट में जाती है खाना खाने के लिए, तो सारे लोग अपने लिए अलग अलग डिश ऑर्डर करते हैं। इवन बच्चों का किड्स मेन्यू भी अलग होता है, वो भी अपने लिए अलग ही ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पर फैमिली भी इवन आपस में शेयर नहीं करती है, मतलब जिसको जो खाना है वही ऑर्डर करना है, वही खाना है। अगर किसी को, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि हमें अपनी मम्मी के प्लेट में जो रखा है वो अच्छा लग रहा है, हम ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर उसको वो पसंद है तो वो अलग से ऑर्डर करेगा, कोई भी किसी की प्लेट से शेयर नहीं करता है। और साथ ही यहाँ पर जो बिल है उसके लिए भी रहता है कि अगर फैमिली के लिए अगर जो बिल आता है उसमें वो पूछते हैं कि कैसे बिल आप अलग देंगे या आप अलग देंगे, मतलब कैसे बिल लेना है। यहाँ पर अगर हस्बैंड है या वाइफ है या कपल है तो अपना अपना जो बिल है वो अलग अलग देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, हमारे इंडिया की तरह नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं अलग अलग बिल देना। अगर हम पापा के साथ जा रहे हैं तो पापा हमारा बिल दे देते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सब अपना अपना देते हैं बिल। आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो जब आप उसके बारे में पूछते हैं तो फादर मदर क्या हैं, कहाँ रहते हैं क्या, तो वो जनरली ऐसा होता है कि उनके फादर की फैमिली अलग होती है, उनके मदर की फैमिली अलग होती है। मदर का बॉयफ्रेंड होगा, उधर हस्बैंड की गर्लफ्रेंड होगी, उन दोनों की फैमिलीज अलग अलग होती है। और ये लोग इसको बिल्कुल भी गलत या कुछ भी वो नज़रिए से नहीं देखते हैं। इनके लिए मतलब ये लोग फुल ऑन अपनी लाइफ जीते हैं, या यूँ कहें कि इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। आप इंडिया से जर्मनी आते हैं तो आपको बहुत सारे अपने जो कंफर्ट लेवल है वो छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अपना काम खुद ही करते हैं, चाहे कितना भी छोटा काम हो चाहे कितना भी बड़ा काम हो। यहाँ पर सारे काम जो लोग हैं वो खुद ही करते हैं, चाहे कितने भी रिच हों। नौकर चाकर ना के बराबर मिलते हैं, बहुत कम होते हैं, और जो मिलते भी हैं बहुत ही महंगे होते हैं, टाइम के हिसाब से मिलते हैं। तो या यूँ कहें यहाँ पर जो लोग हैं वो सारा काम खुद ही करते हैं। यहाँ पर संडे को सब कुछ बंद रहता है, सारे स्टोर्स बंद रहते हैं खाने पीने के। तो इसलिए जब भी आप यहाँ आए तो सैटरडे तक सारी शॉपिंग कर लें, क्योंकि संडे को आपको कुछ भी खुला नहीं मिलेगा। संडे को लोग जो अपना हॉलीडे है वो अपनी फैमिली के साथ घर में स्पेंड करते हैं अच्छे से। संडे वाले दिन आप घर के अंदर कोई शोर शराबा वाला काम नहीं करवा सकते हैं, ना ही शोर शराबा कर सकते हैं। संडे को यहाँ पर बहुत शांति रहती है। जब भी आप कोई फंक्शन करेंगे या कोई पार्टी करेंगे तो लोगों को आप अपने घर इनवाइट करेंगे, तो यहाँ पर आपको बस चीज़ें लगा के रख देनी है खाने पीने की जो भी है। यहाँ पर लोग आकर खुद ही अपने आप चीज़ें ले लेते हैं, खुद ही खाना खाने के बाद अपनी जो प्लेट है वो डिश वॉशर में डाल देते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो लोग हैं सारा काम खुद ही करते हैं, चाहे वो आपके घर भी आ जाएंगे तब भी वो खुद ही सारा कुछ काम जो है वो करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है एक। और यहाँ पर जो शादियाँ हैं बहुत अलग तरीके से होती हैं। मतलब हमारे इंडिया में जैसे होता है ना कि बहुत भीड़ भाड़ धूम धड़ाका 4-5 दिन तक फंक्शन चलते हैं, नाच गाना म्यूज़िक सब कुछ होता है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर जो शादियाँ हैं मतलब 4-5 लोगों के बीच में हो जाती है शांति से। एक दिन की शादी एक दिन में निपट जाएगी, वो भी 1-2 घंटे में, ऐसे शादी होती है यहाँ पर। बल्कि यहाँ पर लोग, आपको बता दूँ कि सबसे शॉकिंग क्या है कि अपने कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शादियों में अपनी फैमिली को भी इन्वाइट, मतलब अपनी फैमिली को भी नहीं बुलाते, इवन अपनी मम्मी पापा को भी इनवाइट नहीं करते। अपने 4 फ्रेंड्स बुला लिए, बस उन्हीं के बीच उनकी शादी हो गई। तो यहाँ पर जो शादी है आई डोंट नो, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती यहाँ की शादियाँ इतनी सिंपल, और मुझे तो समझ में नहीं आती यहाँ की शादियाँ, क्योंकि भाई शादी में जब तक धूम धड़ाका नाच गाना, लोगों को इन्विटेशन ना हो, मज़े ना हो, तब तक किस बात की शादी? फोटोग्राफी ना हो, वीडियोग्राफी ना हो, लोग आके शगुन ना दें, किस बात की शादी? अभी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको 5-6 महीने एडजस्ट होने में लग सकता है। हो सकता है आपको बहुत बेकार लगे, अच्छा ना लगे, क्योंकि यहाँ पर भाषा अलग है, चीज़ें अलग है, तो आप एडजस्ट भी ना हो पाए और आपको लगे कि चलो वापस चलते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है इस कंट्री में। पर ऐसा नहीं है। जब आप 5-6 महीने रुक लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा अपने आप ही। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और यहाँ पर विंटर डिप्रेशन भी होता है लोगों को। आपको बता दूं कि यहाँ पर ये एक विंटर डिप्रेशन नाम की चीज़ भी है। जब विंटर शुरू हो जाते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, इतना ठंडा वेदर होता है, माइनस में हो जाता है, वेदर बिल्कुल डार्क रहता है, तो लोगों को अक्सर यहाँ पर विंटर डिप्रेशन हो जाता है, लो फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर समर शुरू होते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही रौनक होती है। रियली जो जर्मनी है बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इसीलिए जब भी आप जर्मनी आएँ तो प्रिपेयर होके आएँ कि आपको एडजस्ट होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। इस बीच आप डिसीज़न ना लें कि हम क्यों जर्मनी आए, हमें वापस जाना चाहिए। आप 6-7 महीने यहाँ पर रुके, थोड़ा एडजस्ट हो, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और
आप फिर वापस ही नहीं जाएंगे। कि यहाँ पर एक रूल है कि यहाँ पर आपका एक अपना डॉक्टर जो है होना चाहिए, जिसे ये लोग हाउस सर्जन बोलते हैं, जिसके पास आपकी मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आपका हाउस सर्जन कौन है, क्या है, उसकी ये रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब दिखाइए। तो वो हाउस सर्जन आपका होना चाहिए, तो वो डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले उस डॉक्टर को सर्च करें, अपॉइंटमेंट लें, भले ही आप पूरी तरीके से फिट है। और यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि थायराइड की मेडिसिन या फीवर की मेडिसिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम जाके तुरंत ले लेते हैं। यहाँ पर आपको थायराइड मेडिसिन, फीवर मेडिसिन, कोल्ड मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। तो आपको अपना जो डॉक्टर है वो हाउस सर्जन डॉक्टर बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसके पास जाएं, जब भी आपको कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हो आप उसके पास जाएं, दवाई लिखवाएं और दवाई लें, तभी आपको यहाँ पर दवाई मिलेगी। एक मामले में ये चीज़ अच्छी भी है। एक चीज़, यहाँ पर आपको जगह जगह बैठने के लिए बेंच भी मिल जाएंगी, डस्टबिन भी होंगे जगह जगह। और अभी थोड़ा विंटर का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से जो पेड़ वेड़ हैं वो भी झड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। तो अगर आपको पीसफुल लाइफ पसंद है, अपने तरीके से जीना पसंद है, फ्रीडम पसंद है, तो आप जर्मनी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। वीज़ा, कितने टाइप के वीज़ा लग सकते हैं, कैसे आप इंडिया से यहाँ आ सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, विजिट पे, टूरिस्ट वीज़ा पर कैसे आ सकते हैं, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर मैं बात करूँगी एक एक वीडियोज़ बनाकर। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ जर्मनी के बारे में, अगर आना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे यहाँ जर्मनी के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं साथ ही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कभी भी मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आपको शो हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।